हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं स्टॉक शास्त्र। मैं मानता हूँ कुछ दिन का गैप हो चुका है अभी वीडियो में। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को एमएससीडी के बारे में बताया था। अभी इस वीडियो में आपको एक और काफ़ी अच्छे इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ, जिसके जरिए आप उसको प्रैक्टिकली लर्निंग में भी ला सकते हैं और उससे ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड्स। शायद आपने काफ़ी लोगों से सुना था। आइए स्टार्ट करते हैं बॉलिंजर बैंड क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, फिर मैं इसको चार्ट पर दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। बेसिकली मैं इसमें दो तरह की स्ट्रेटेजीज बताऊंगा और दोनों ही आपके काम आ सकती हैं। शुरू करते हैं। बॉलिंजर बैंड्स अगर आप इंडिकेटर में देखोगे आपको इस तरह का थोड़ा दिखेगा ये इंडिकेटर। ठीक है, जहां पर ये होता है अपर बैंड, ये होता है लोअर बैंड, एंड दिस वन इज मूविंग एवरेज। हाँ, वही मूविंग एवरेज जो मैं आपको समझा चुका हूं। फिर भी नहीं पता, आप वीडियो में जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कैंडल्स कुछ इस तरह से दिख रही होंगी बनी हुई। अभी जस्ट मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, मार्केट दो तरह से चलती है। कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं साइडवेज, एंड देन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इज बेसिकली जब उसमें मोमेंटम आता है। मोमेंटम को हम बोल देंगे जब वो ट्रेंड स्टार्ट करता है। ठीक है, वो कैसा भी हो सकता है, इधर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। बॉलिंजर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड के बारे में भी बताता है कि वेदर मार्केट साइडवेज है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। एंड दूसरी चीज वॉलेटिलिटी भी इसी में वो इंक्लूड करके चलता है, जिससे आप इजिली पता लगा पाते हो कि अभी मोमेंटम आने वाला है या नहीं। सिंपल पहले मैं बता देता हूं, ये मैं दिखा देता हूं आपको चार्ट पर, एंड देन वी विल स्टार्ट कि इसमें ट्रेड कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। अभी मैंने काफी पुराना नॉर्मली डेटा ले रखा है, बिकॉज ड्यू टू काफी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है, रिसेंट डेटा पे काम नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल आप जाओगे यहाँ पर इंडिकेटर्स में, आपको सिंपल सर्च करना है बॉलिंजर बैंड्स। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ऊपर आ गया बॉलिंजर बैंड, एंड जैसे ही मैं लगाऊंगा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये अपर बैंड, लोअर बैंड, एंड बीच में जो येलो लाइन दिख रही है, दिस इज मूविंग एवरेज। क्लियर? इस तरह का कुछ दिखता है। कहीं जगह आप देखोगे नैरो है, काफी जगह ये आपको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में दिख रहा होगा। क्लियर? वापिस आ जाते हैं, थोड़ा पहले समझते हैं। इसी का यूज करके हम लोग अपने ट्रेडिंग में कैसे मतलब यूज करेंगे इसका बॉलिंजर बैंड का। आपको सिंपल देखो, वो पर्टिकुलर पॉइंट ढूंढना है जहां पर ये जो बॉलिंजर बैंड है ये थोड़ा सा नैरो है, और आप उस टाइम पे देखोगे तो कहीं ना कहीं कैंडल्स साइडवेज टाइप चल रही होंगी। ठीक है, अब बॉलिंजर बैंड्स का यूज करते कहां है? अभी आप इसको इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, उसके लिए टाइम फ्रेम आपको सही यूज करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेकर चलना है। एंड इसको आप स्विंग में भी यूज कर सकते हो, अगर आप अगर इक्विटी वगैरह में स्विंग करना चाहते हो तो वहां पर भी ये वर्क करता है। दोनों सेटअप्स बता दूंगा, मोमेंटम के डायरेक्शन में भी पकड़ सकते हैं हम इसको, और दूसरी चीज रिवर्सल भी इसमें सेटअप बनता है। बेसिकली आपको मूविंग एवरेज पर ध्यान देना है। जैसे मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाना, एंड उस टाइम पे जैसे ही कैंडल इस अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, क्लोजिंग जैसे ही अपर बैंड के ऊपर दे देती है, आप यहाँ पर कॉल साइड और यू कैन से आप यहाँ पर बाय अपॉर्चुनिटी देखते हो, मतलब आप यहाँ पर बाय साइड जाओगे, क्योंकि अभी प्राइस बढ़ने वाला है। जैसे इसने अपर वाले बैंड को क्लोजिंग दिया, अगेन याद रखना क्लोजिंग, कैंडल्स के बारे में मैंने डीपली समझा रखा, आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। क्लोजिंग क्या होती है, ग्रीन और रेड कैंडल दोनों में क्लोजिंग अलग अलग होती है। आपको क्लोजिंग पर ध्यान देना है। क्लोजिंग जैसे ही होगी, अब आप यहाँ पर देखोगे तो एक एक्सपेंशन फेज चालू हो जाएगा, एंड ये एक अप ट्रेंड में नॉर्मली जाना स्टार्ट कर देगा। अब इसमें एग्जिट कब बनाना है? एग्जिट आपको सिंपल बनाना होता है, बहुत सिंपल रूल है। एंट्री कब लेना है? बाय साइड एंट्री तब लेनी है जब अपर बैंड के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग दे दे, एंड एग्जिट कब लेना है? जब कैंडल क्लोज होती है, क्लोजेस बिलो मूविंग एवरेज। ठीक है, बिलो मूविंग एवरेज। सिंपल एंट्री, सिंपल एग्जिट। अभी इसको मैं लिंक करूंगा आरएसआई के साथ भी करूंगा, आरएसआई में आपको बता चुका हूं। आप वहां पर जाकर डेप्थ में समझ सकते हो उस चीज को। एंड सेम वे में अगर आप सेल साइड अपना बना रहे हो, और यू कैन से पुट ऑप्शन, अगेन पुट ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हो तो बाय में तो आपको सेम सेटअप ही देखना है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जब कभी भी प्राइस बढ़ना है तो क्योंकि आप पुट खरीदोगे, आप बाय कर रहे हो तो पुट का भी प्राइस आप बढ़ाना ही चाहोगे, तो उस केस में आप इस तरफ ही जाओगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सेलिंग शॉर्ट की
बात बता रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ से पुट हटा देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो पुट वाला सिनेरियो कब होगा, जब कभी भी नैरो के बाद मूविंग एवरेज नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो, कैंडल नॉर्मली लोअर बैंड के नीचे क्लोजिंग कर दे, तो यहां पर क्या हो जाए, क्लोजेस बिलो लोअर बैंड। ठीक है, सो उस केस में यहां पर हम सेल की एंट्री बनाएंगे, यहां पर हम क्लोजिंग के बाद सेल कर देते हैं या शॉर्ट कर देते हैं, एंड इसको कब तक होल्ड करेंगे, जब तक कि मूविंग एवरेज के ऊपर नॉर्मली क्लोजिंग ना आ जाए, क्लोज अबव मूविंग एवरेज, मतलब सेंट्रल लाइन जो होती है वो मूविंग एवरेज होती है, ये हमारा एग्जिट होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो हमारा एग्जिट होगा। वैसे आप अपने रूल में रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हो 1:2 का, ठीक है, 1:2 का आप रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हो। इसमें बहुत सिंपल है, आप चार्ट पे भी देखोगे कई बार हमें एग्जिट्स मिलेंगे भी, तो या तो ब्रेक इवंस मिलेंगे, यहाँ पर लॉसेस बड़े नहीं होते, बट यस कभी मोमेंटम में मार्केट आता है तो प्रॉफिट बहुत बड़े होते हैं, तो 1:2 के बाद आप ट्रेल 1:3 1:4 तक भी जा सकते हो इजी। ठीक है, एंड यहाँ पर मतलब अगेन मैंने सेम सिनेरियो बता दिया कि आप सोचोगे एसएल क्या है, एसएल और टारगेट दोनों का एक सिंपल कंसेप्ट रखो, आपको एग्जिट करना है कहां पर, जब कभी भी क्लोजिंग जो है हमारी कैंडल की मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए। अब ये मैं बॉलिंजर बैंड के साथ सिनेरियो बता रहा हूं, मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे सेटअप्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे ट्रेडिंग के नॉर्मली तरीके हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल बॉलिंजर बैंड को प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं इसमें मैं वो बता रहा हूँ। क्लियर, सो एक बार चार्ट पर आ जाते हैं, वहां पर आरएसआई के साथ लिंक करके दिखा देता हूं। सो आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल ये जब कभी जुलाई का है, 14 जुलाई का सेटअप है, एंड यहां पर सिंपल आपको देखना है, अगेन ट्रेडिंग का एक सिंपल सा सिनेरियो होता है कि आप स्टार्टिंग के 1-2 कैंडल का वेट करो, पहले कैंडल में सीधे एंट्री नहीं ले लेनी होती है। ठीक है, आप पहली दूसरी कैंडल कम से कम 9:30 बजे तक का वेट करो, मतलब 9:25 का वेट करो, 9:30 की कैंडल जो भी बता रही है उसके हिसाब से जाओ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये जो सामने चार्ट अभी गलती से खुला हुआ है, सो यहाँ देखोगे तो 14 जुलाई के आसपास है, पहली कैंडल मूविंग इसके बॉलिंजर बैंड के नीचे थी, सेकंड कैंडल भी नीचे थी। अभी जो अगली स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ सीटीएम, वहां पे इसमें एंट्री नहीं बनी थी, बस बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर बन चुकी है। सो आप यहाँ पर सेल करते एंड हमारा एग्जिट कहां पर होता, हमारा एग्जिट कहीं ना कहीं इस ग्रीन कैंडल पर होता, तो इस दिन हमारा कहीं ना कहीं लॉस होता। बट बात आ जाती है कि हम रोज अगर सेम सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो लेकर चलते हैं, तो जस्ट कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कहीं एंट्री लेते हैं इसमें एंड हमारा लॉस हुआ, यू कैन सी 64 पॉइंट का लॉस हुआ है, 64 पॉइंट्स का यहाँ निफ्टी में लॉस हुआ। अगेन 14 के बाद फिर 15 की बारी आती है, सो 15 को आप देखोगे नॉर्मली हमारे यहाँ पर कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो हमारा देखो एग्जिट कहां पर हुआ है, ये रेड कैंडल दिख रही है यहाँ पर हो रहा है। सो अगले दिन आप देखो 54 पॉइंट्स का हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है। अगेन 15 के बाद हम आ जाते हैं 16 को आ जाते हैं, तो 16 में कोई क्लोजिंग नहीं, एंड यहाँ पर जाकर 11:45 के बाद क्लोजिंग हुई है। तो कभी भी याद रखना 11:30 के बाद आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, एटलीस्ट इन सेटअप्स के हिसाब से, बिकॉज उसके बाद साइडवेज ही चलाएंगे, तो ये दिन हम छोड़ देते हैं फिलहाल। एंड उसके बाद भी आप देखोगे तो अगर हम यहाँ पर बाय भी करते तो कहीं ना कहीं हमें एग्जिट उसके ब्रेक इवन के पास ही मिला है, कुछ ही पॉइंट्स का डिफरेंस है। अगले दिन पर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखो इस वाले दिन भी हमारा ब्रेक इवन हुआ है 17 जुलाई को, देखो यहाँ हमारा सेल की एंट्री बनी है, ये ग्रीन कैंडल ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो मैंने इसलिए बोला था कि यहाँ पर ब्रेक इवन पर ही एग्जिट मिलेगा, बहुत छोटा सा लॉस होगा इनकेस होगा भी। 17 के बाद अगेन 18 को आ जाते हैं, सो आप देखो ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम एंट्री बनाते हैं, एग्जिट कहाँ बन रहा है हमारा, इस ग्रीन कैंडल पर, क्योंकि देखो ये मूविंग एवरेज यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो 100 पॉइंट्स, तो 150 पॉइंट प्रॉफिट पर हैं फिलहाल हम, एंड हमारा 60 पॉइंट्स का लॉस हुआ था, स्टिल हम 90 पॉइंट्स के प्रॉफिट पर चल रहे हैं 3-4 दिन में एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, 18 के बाद अगेन आगे बढ़ जाते हैं 21 को। सो 21 को देखो ये वाली स्ट्रेटेजी अभी मैं बॉलिंजर में बताऊंगा, तो इसमें आप प्रॉफिट अच्छा बना लोगे, इसको हम कहते हैं रिवर्सल स्ट्रेटेजी, वो मैं अभी समझा दूंगा। फिलहाल अगेन यहाँ पर लॉस हुआ है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप यहाँ शॉर्ट साइड जाते हैं, यहाँ से आपका कह सकते हो कि इसके ऊपर जाने के बाद ही आप क्लोजिंग का वेट करते तो आपका 100 पॉइंट का लॉस हुआ, ऑलमोस्ट बहुत बड़ा लॉस था। अगेन 21 के बाद 22 को अगर आप देखोगे, सो यहाँ से देखो अगेन ये कैंडल जस्ट पहली कैंडल में तो आप एंट्री लेने लोगे ना, उसके जस्ट बाद ये बॉलिंजर बैंड के अंदर हो गए, तो ये दोनों रिवर्सल स्ट्रेटेजीज में आएंगी। सो मैं अभी बताऊंगा जस्ट उसको, सो इसको मैं एंट्री की तरह गिन नहीं रहा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं कैंडल अगली कैंडल अंदर आ चुकी थी। अगेन 23 अगेन ये भी अंदर आ चुकी है, आप देखोगे अगेन 24 को भी आप देखोगे तो एक पहली कैंडल ये अंदर क्लोजिंग दे चुकी है, उसके बाद देखो उसने क्लोजिंग यहाँ पर ये नीचे दे दी है। तो लोअर बैंड के नीचे जाने का मतलब सिंपल होता है
कि आप सेल साइड जाओगे, एंड सेल साइड के बाद अगर आप देखोगे इसने पूरे दिन 1 बजे के आसपास यहाँ जाके एग्जिट दिया, अगेन 100 पॉइंट, तो पिछला वाला लॉस मान लो स्टिल 90 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट पर ही चल रहे हो। अगेन देखोगे पहली कैंडल नीचे है, अगली कैंडल अंदर हो चुकी है, उसके बाद फिर वेट करेंगे तो देखो ऑलमोस्ट ये क्लोजिंग कहीं ना कहीं बाहर ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग बाहर ही है, तो इसमें भी अगर आप एंट्री लोगे तो हमारी एग्जिट फिर यहाँ पर बन रही है, अगेन 30-40 पॉइंट्स आप प्रॉफिट पर ही रहोगे। फिर अगेन देखो इसने अंदर क्लोजिंग दी तो दोबारा नीचे नहीं दिया है, ये रिवर्सल स्ट्रेटेजी में आएगा, मैं अभी बता दूंगा। तो 28 को छोड़ देते हैं, 29 को भी छोड़ देते हैं, बिकॉज अगेन फर्स्ट कैंडल इसकी बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग दे चुकी है। देन अगेन 30 में आओगे, अगेन फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड ही अंदर क्लोजिंग दे चुकी है, तो ऐसे केस में छोड़ देना आपको। सेम यहाँ देखोगे तो नॉर्मली ये बाहर क्लोजिंग हुई थी एंड देन फर्स्ट सेकंड कैंडल के जस्ट बाद ही वो बॉलिंजर बैंड के अंदर जा चुकी है। सो सिंपल सेटअप आपने यहाँ पर देखा, ये बॉलिंजर बैंड्स का होता है, शॉर्ट या फिर बाय करने वाला। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल वेट करना है एंड पहली कैंडल कम से कम रुक जाओ, दूसरी या तीसरी कैंडल जो भी है बॉलिंजर बैंड के नीचे अगर क्लोज होती है तो आप वहां पर सेल कर दोगे एंड वेट करोगे, जब वो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा तो उस केस में आप एग्जिट ले लोगे। एंड सिंपल सिनेरियो सेम होगा कि अगर वो ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो आप वहां पर बाय करोगे एंड सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होगी तो आप वहां पर एग्जिट कर लोगे। तो ये बॉलिंजर बैंड्स में है बाय वाले सिनेरियो, मोमेंटम कैप्चरिंग कहते हैं इसको, कैप्चर द मोमेंटम। अभी मैं सीटीएम का एक और स्ट्रेटेजी बताऊंगा अगली वीडियो में, वो बहुत ही प्यारी स्ट्रेटेजी है एंड वहां पर अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो मोर देन 70% की एक्यूरेसी है उसकी, एंड मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको काफी पसंद करते हैं स्ट्रेटेजी को, जो हर जगह से कहते हैं ना थक हार जाते हैं वो वापस सीटीएम पर आकर काम करते हैं। और अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं होता यही है कि यार आप पैसे के पीछे भागने लगते हो और वहीं रूल्स तोड़ने लगते हो, रूल्स तोड़ोगे तो ऑब्वियस है लॉस हो जाएगा, मार्केट से पंगे नहीं लेने आपको। अभी दूसरी स्ट्रेटेजी है रिवर्सल, उसकी बात करते हैं। सो बेसिकली वहां पर आपको ये देखना है, उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर। सो रिवर्सल स्ट्रेटजी अगेन बॉलिंजर बैंड्स पर ही है। सो आपको वहां पर वो वाला सेटअप ढूंढना है जब कभी, अगेन रिपीटिंग, कैंडल बाहर थी, बाहर ओपन हुई थी एंड वो अंदर को क्लोज हो जाए, ठीक है, वो अंदर को क्लोज हो जाए, क्लोजेस इनसाइड बॉलिंजर बैंड। अब अगर अपर बॉलिंजर बैंड से क्लोजिंग हुई है तो आपको सिंपल टारगेट रखना है दूसरे वाले बैंड का, मतलब ऊपर के अंदर क्लोजिंग हुई है तो आपको पता है नीचे जाएगी, तो यहाँ पे आप सेल करोगे। कब तक सेल करोगे? जब तक नॉर्मली वो इसके पार नहीं जाती है, ठीक है, यहां तक का आप नॉर्मली टारगेट रखोगे। एंड अगेन वो इसके बाद दोबारा से ऊपर निकल जाए तो वो हमारा एसएल होगा, ठीक है, अंदर क्लोजिंग दे एंड देन दोबारा वापस अपर बैंड को क्लोज करके चला जाए तो वो हमारा एसएल हो जाता है। एंड इसमें यहाँ एंट्री बनाई है तो दूसरे बैंड तक का आपका टारगेट होता है। बिल्कुल सेम वे में अगर नॉर्मली मान लेते हैं कि बॉलिंजर बैंड है, यहाँ से नीचे से वापस उसने कैंडल अंदर को क्लोजिंग दी है, सो हमारा टारगेट होगा दूसरी वाली बैंड तक का, मतलब इस वाले लेवल तक का। इसके ऊपर की भी आपको नॉर्मली क्लोजिंग नहीं देखनी है, सिंपल टारगेट टच किया, टारगेट हो गया। एंड अगेन वापस ये नीचे घूमकर इधर ही क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पर हमारा एसएल हो जाएगा। इसको हम रिवर्सल स्ट्रेटेजी कहते हैं, बिकॉज यहाँ से उसने एंट्री लिया तो यहाँ से रिवर्सल मारेगा, एटलीस्ट उस बैंड तक का रिवर्सल मारता है। क्लियर? सो वो मैं आपको चार्ट पर भी दिखा देता हूँ एक दो बार, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि कभी भी क्लोजिंग अगर ऐसी हुई है तो आप देखोगे, मैं वो दिखा देता हूँ सिनेरियो। जैसे देखो ये नीचे क्लोजिंग हुई थी, आउटसाइड थी, एंड इसने इस वाले केस में क्या किया था, इसने अंदर को नॉर्मली हमारा वो दिया था, क्लोजिंग कर दी थी, तो हमारे यहाँ पर टारगेट था दूसरे बैंड तक का। बट इस वाले केस में हुआ क्या, नॉर्मली दोबारा से नीचे आ गया, तो इस वाले केस में हमारा एसएल हो गया। तो ऐसा नहीं है मार्केट आपको एसएल, मतलब आपके एसएल्स मारेगा नहीं, उस केस कई केसेस में आपका ऐसा होगा कि नॉर्मली आपके एसएल्स भी लगेंगे, ठीक है। जैसे हाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ था, आप देखोगे मोमेंटम में नीचे आया एंड देन यहाँ से वो वापस क्लोजिंग इसने अंदर दे दिया। सो इस वाले केस में क्या करोगे, आप यहाँ पर एंट्री बना रहे हो एंड यहाँ तक का आपका टारगेट है, अगर ये वापस घूम के नीचे आ जाता तो उस केस में आपका एसएल होता। जैसे अगेन देखो यहाँ पर मैंने बोला था कि बाहर ओपन हो रहा है एंड उसके बाद वो अंदर क्लोजिंग दे दे, तो यहाँ क्लोजिंग दिया, आपका यहाँ तक का टारगेट है। जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी नॉर्मली वो दूसरे बैंड को टच कर दे वहां तक का आपका टारगेट होगा। अगेन देखो यहाँ पर इसने बाहर क्लोजिंग दी थी, दोबारा अंदर आया था, तो हमारा दूसरे बैंड का टारगेट था, बट उससे पहले वो बाहर निकल गया दोबारा। सो आप देखो जहां पर आपने एंट्री बनाई थी ऑलमोस्ट वहीं पर उसने एग्जिट दे दिया है, तो इस केस में ब्रेक इवन के आसपास ही आप एग्जिट ले रहे हो। सो ये रिवर्सल स्ट्रेटेजी होती है। अगेन आप कभी भी इंडिकेटर से ट्रेडिंग करना चाहोगे, प्रैक्टिकली देखोगे तो काफी रिजल्ट्स मिलेंगे, बट धीरे धीरे आप पॉलिश करोगे। एंड इसमें
हमें काफी चीजों को जो हमने अब तक मतलब पढ़ी हैं, जो चीज आप धीरे धीरे सीखोगे, उनको जितना ज्यादा आप लिंक अप करते जाओगे उतनी बढ़िया आपकी स्ट्रेटेजी बनती चली जाती है, ठीक है। एंड हर स्ट्रेटेजी में एसएल्स होते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको नीचे आरएसआई भी दिख रहा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि आप कैसे बेस्ट निकाल पाओगे उस केस में। जैसे देखो यहां पर रिवर्सल स्ट्रेटेजी को कह रहा था, बाहर क्लोजिंग हुई थी, अंदर क्लोजिंग दी इसने, बट यहां पर आरएसआई भी डाउन साइड जा रहा है। एंड आरएसआई का मैंने आपको बताया हुआ है, आरएसआई की आप वीडियो जाकर देख सकते हो। कभी भी ऊपर से घूम के वो 60 के अंदर अगर 70 के अंदर अगर वो नॉर्मली एंट्री दे रहा है तो हम सेल साइड की सोचते हैं। एंड यहाँ पर हुआ क्या है, देखो आरएसआई भी 70 के अंदर आ रहा है, इस वाले केस में ये भी अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सेल का सोचेंगे। तो यहाँ पर हमारी सेल की स्ट्रेटेजी बन रही है, तो हम उसके साथ जाएंगे एंड देन हमारा ये वाला यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। बिल्कुल सेम वे में आप यहाँ देखो इस वाले सिनेरियो में क्या हुआ है। इस वाले सिनेरियो में इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो देखो आरएसआई ने कहां पर एंट्री दी हमारी 30-40 वाले रेंज में, और आपको पता है नीचे से आरएसआई कभी भी घूमकर अंदर की तरफ अगर एंट्री देता है तो हम वहां पर बाय का सेटअप बनाते हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है आरएसआई के साथ कैसे लिंक कर रहा हूं, मेरी आरएसआई की वीडियो देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये रीजन था जब मैं कह रहा था कि मैं बॉलिंजर बैंड को आरएसआई के साथ लिंक करूंगा तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो आपको वो चीज ध्यान में रखनी है। तो फिलहाल दिस इज बॉलिंजर बैंड, जो आपने काफी लोगों से सुना होगा, कैसे मोमेंटम पकड़ते हैं, कैसे रिवर्सल के साइड जाते हैं। अभी कभी फॉर एग्जांपल आप रिवर्सल स्ट्रेटेजी का सोच रहे हो, मतलब आप सेल करने का सोच रहे हो, बट आरएसआई स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो उस केस में छोड़ दो। जरूरी नहीं है हमेशा जबरदस्ती मार्केट से भिड़ के आपको ट्रेडिंग करनी है। आप उस केस में ट्रेडिंग मत करो। क्या होगा, एक पर्टिकुलर ट्रेड छूट जाएगी, काफी ट्रेड छूटती हैं, बट वहां पर एक्यूरेसी कम लग रही थी आपको, इसलिए आप वो उस दिन मतलब उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से मत करो, दूसरी स्ट्रेटेजी पे चले जाओ, ठीक है। सो इसको पॉलिश करो जब तक कि मैं 1-2 दिन में फिर से एक नई वीडियो डालता हूँ, एंड मैं अब थोड़ा कंसिस्टेंटली डाल दिया करूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।